बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब अलवदाई दौरे कर रहे हैं। आज 17 नवंबर को उन्होंने ओकाडा का दौरा किया है और बहावलपुर का दौरा किया है। बहावलपुर के कोर कमांडर हैं जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब। बड़ी देर से मैं मुंतज़िर था, नज़रें लगा के बैठा हुआ था इस दौरे पे। मैं देखना चाहता था कि दोनों जर्नैलों के दरमियान पुरानी गर्मजोशी है, सर्दमोहरी है, और इस दौरे के मौके पे फैज़ हमीद साहब कहाँ गायब हो गए। ये खबर है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और गायब होने से मेरी क्या मुराद है आगे जाके मैं वजाहत करूँगा। और दूसरा, फैसल फाडा साहब का मैंने जिक्र किया था कि फैसल फाडा साहब जनाब बड़े, उन्होंने कल भी, पहले भी अरशद शरीफ साहब की जब हुई है शहादत, उस वक्त भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़े इशारे किए थे, और वो कह रहे हैं जनाब इमरान खान के इर्द गिर्द 3 सांप हैं, 2 खास हैं। और ख़ास कौन है और सांप कौन है, आज उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, उसमें उन्होंने काफ़ी खुल गए हैं, यानी एक कदम और आगे बढ़ाया है, इशारे दिए हैं कि सांप कौन है और ख़ास कौन है। और कहते हैं एक ख़ास है, एक ख़ास है नहीं लेकिन बन गया हुआ है। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले खान साहब के वो गिफ्ट जो हैं वो जान नहीं छोड़ रहे उनके। मैंने अपने कल के वीलाग में कहा था कि ये एक दलदल है जिसमें खान साहब फंस गए हैं, जितने हाथ पांव मारेंगे उतने ही उसके अंदर घुसते जाएंगे। अब जो बड़े हाथ पांव मार रहे हैं जनाब, अमेरिका में भी अब कह रहे हैं करूंगा जनाब। अमेरिका में आप किस हैसियत से कर सकते हैं, ना आप वहाँ के शहरी हैं, ना अमेरिका का कोई ताल्लुक है, अमेरिका में आप कैसे कर सकते हैं। बरतानिया का मैंने बता दिया था कि वहाँ जो कानून है उसके तहत खान साहब वहाँ नहीं कर सकते। उल्टा जो उमर फारूक साहब हैं, वो मुझे लग रहा है, कुछ ऐसी इतलात हैं कि जो खान साहब ने उन्हें फ्राडिया कहा है, उन पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए हैं, वो इनके खिलाफ, खान साहब के खिलाफ दावा करने वाले हैं। खान साहब उल्टा फंस जाएंगे। और फिर खान साहब ने जो घड़ियाँ बेची हैं ना, वो एक तो वो है ग्राफ वाली घड़ी जो वो दिखा रहे हैं उमर फारूक ज़हूर साहब, और कुछ 2 घड़ियाँ और हैं जो ये कहते हैं जनाब मैंने इस्लामाबाद में बेची हैं। वो ग्राफ वाली घड़ी और ये वाली घड़ी जो है, ये कहा ये जा रहा है, ज़राए ये कह रहे हैं, ये और घड़ी हैं, अलग अलग घड़ी हैं। एक ये रोलेक्स है, वो ग्राफ है, वो अंटीक घड़ी है, नवादरात में से है, एक ही पीस है। और ये वाली घड़ियाँ जो है ये तो चलती रहती हैं, मिल जाती हैं। बहरहाल होंगी तो ये भी, इसमें कोई ख़ास बात होगी, इतनी सस्ती तो नहीं होगी जो ये 5 करोड़ समथिंग में इन्होंने बेची थी। वो वाली घड़ी कहते हैं और है, ये वाली घड़ी और है। और फिर और एक चीज़ जो सामने आई है, जो कानूनी माहिरीन जिनके साथ मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जनाब अगरचे कानून में नहीं लिखा हुआ कि ये तोशा खाने वाली जो घड़ी आप लेंगे, गिफ्ट लेंगे, ये बेच नहीं सकते। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बगौर जायज़ा लिया जाए कानून का, और जो फॉर्म वगैरह फिल किया जाता है जिसके ज़रिए आप वो गिफ्ट लेते हैं, तो उससे ये नतीजा निकलता है कि ये घड़ी बेची नहीं जा सकती थी। जो खान साहब ने फ़रोख्त कर दी ना, मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी, मेरे तोहफ़े मेरी मर्ज़ी, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। वहाँ 2-3 किस्म के तोहफ़े जो हैं तोशाखाना में आते हैं। अब तो शायद हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही है कि जनाब नहीं, ये तोशाखाने वाले जो गिफ्ट हैं जो आएंगे, बस तोशाखाने में जो उन्होंने बना दिया एक म्यूज़ियम सा, वहाँ रख दिए जाएंगे, फ़रोख्त वाला काम ही बंद कर देना है। बहरहाल ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। खान साहब ने 50% कहा था कीमत दे के बंदा ले जा सकता है, लेकिन वो ये कहा जा रहा है खान साहब ने उसकी भी वायलेशन की, रूल्स की भी, और इसको 20-22% पे ही ले गए थे निकाल के। उसका तखमीना लगाने की अलग बात है, जो तखमीना लगाया जा रहा था, जो तखमीना लगाया गया वो गलत लगाया गया। अगर वो कहते हैं कि 1 अरब 70 करोड़ की घड़ी है या 2 अरब की घड़ी है, तो उसका तखमीना 10 करोड़ रुपए कैसे लग गया, वो एक अलग बहस है। वो पता नहीं उसकी 2 अरब, पौने 2 अरब कीमत है भी या नहीं, अरबों में बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इंक्वायरी होगी तो चीज़ें सामने आएंगी कि वहाँ क्या घपला हुआ, वहाँ क्या घपला हुआ। वो जो मैं कह रहा हूँ नई पोजीशन जो आई है, कानूनी पोजीशन, वो ये पता चला है कि वहाँ जब आप कोई गिफ्ट आता है, 2-3 किस्म के गिफ्ट आते हैं ना, मैं कहता हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ। एक तो वो गिफ्ट जो लोग बाहर से आते हैं, यानी दौरा करके, वज़ीर, वज़ीर-ए-आज़म, जो भी लोग होते हैं, वो तोशाखाना में आके जमा करवा देते हैं। फिर उनकी नीलामी हो जाती है। वो एक अलग प्रोसेस है। वो कीमतों का तयन करके फिर नीलामी होती है। पहले तो ये होता था कि जो बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उनको सिर्फ़ पता होता था
खास लोगों को, जनाब आज नीलामी होने वाली है। वो लाहौर हाई कोर्ट ने फिर कलअदम कर दिया, तो उनका जनाब इसकी अगर नीलामी ही करनी है तो नीलामी आम करें, हर बंदा हिस्सा ले उसमें। एक तो वो तहफ़ होते हैं जो नीलामी में लोग खरीदते हैं, वो उनकी अपनी मलकियत हो जाती है, और दूसरे तहफ़ होते हैं जिनकी मालियत कम होती है, 30,000 35,000, वो उनको हक है, इख्तियार है, इस्तेहकाक है उस बंदे का जिसको गिफ्ट मिला है कि तोशा खाने से वो बगैर कीमत के ले सकता है, उसके भी रूल्स वगैरह बने हुए हैं। और तीसरा तोहफा ये है जो खान साहब वाला है। इस तरह के तहफ़, कीमती तहफ़ जो है वो बाहर से आते हैं, वो तोशा खाना में जमा होते हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, और मिलिट्री सेक्रेटरी ने आगे शायद अपने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी वगैरह की ड्यूटी लगाई हुई थी, उन्होंने वो सारे जमा करवाने होते हैं। उसके बाद उनको खरीद नहीं सकता कोई भी बंदा, वो उस आम नीलामी में नहीं जाते। इतने महंगे तोहफे जो होते हैं, वो उस बंदे को ये इख्तियार दिया जाता है कि अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो इतनी कीमत दे दें और ले लें आप। तो फिर वो एक फार्म फिल करता है कि जनाब मैं इसको, जो मार्केट रेट है इसका, जो भी इसकी वैल्यू लगाता है आपकी कमेटी जो है कैबिनेट डिवीज़न की, तो वो उसका मैं फिर 50% दे के, अब रूल्स 50% है, पहले 20% थे, जितने परसेंट भी है मैं मालियत दे के मैं ये घड़ी रिटेन करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ अपने पास। ये नहीं है खरीदना नहीं चाहता, अपने पास रखना चाहता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में जो माहरीन है वो ये कहते हैं कि वो उसकी फुल फ्लेज मलकियत में नहीं आती, वो चीज़ एक गिफ्ट है, उसकी उन्होंने थोड़ी सी मालियत दी है और अपने पास रख ली है। उसके बाद ये उस तरह का गिफ्ट नहीं होता कि जनाब आप इसको, मेरा गिफ्ट मेरी मर्जी। आप वहाँ ये यकीन दिला के आए होते हैं, वहाँ आप ये कमिटमेंट करके वो तोहफा लेते हैं कि ये मैंने अपने पास रखना है, मैं अपने पास रिटेन करना चाहता हूँ ये तोहफा। ये नहीं कहा कि जनाब मैं इसको अपनी मलकियत में लेना चाहता हूँ, रिटेन का लफ्ज़ है। और इस वजह से भी खान साहब अगर रिटेन वाली तशरीह में चलेगी कोई अदालत, तो खान साहब वहाँ भी फंस जाएंगे कि भाई जी आपने बेचना नहीं होता, अपने पास रखना होता है। अगर आप वापस करना चाहते हैं तोशा खाने को, तो जितनी मालियत आपने दी थी उतनी मालियत में दोबारा वापस पैसे ले लें, तो वापस कर दें। ये नहीं हो सकता कि जनाब आप 2 करोड़ दें और 28 करोड़ में वो किसी के हाथ फरोख्त कर दें। अब ये बहुत सारी चीज़ें तशरीह तलब हैं कि जनाब वो पहले कहाँ से उसकी शुरू हुई खरीद, और फिर फ़रोख्त, दूसरी फ़रोख्त, तीसरी फ़रोख्त, या पहली फ़रोख्ती थी। वो बहरहाल वो जो बंदा है ना उमर फ़ारूक ज़हूर, वो कोई काफ़ी मुझे काइं और तेज़ आदमी लगता है, और उसके ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो तो इन सबको मेरा ख्याल है कि वो इनके कपड़े उतार देगा। इस तरह की उसकी मुझे लग रही है, जो उसकी नकलो हरकत या उसकी सरगर्मियाँ जो हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि वो तो इनको नहीं छोड़ेगा। और फिर दूसरी बात, जनाब खान साहब जो है लॉन्ग मार्च तो हो गया इनका ठोस। और वो जनाब सोलंकी साहब ने ट्वीट किया हुआ था, वो कह रहे हैं जनाब जो खान साहब के खिताब के मौका पे 3000 लोग भी नहीं थे, और मैंने भी देखा नीचे वो 2.8 के यानी कि 2800 बंदे खान साहब का खिताब सुन रहे थे। ये लाइव नहीं चलाते पीटीआई ऑफिशियल उस पर, और वहाँ जो सूरत हाल है लॉन्ग मार्च की वो आप देख ही रहे हैं। अब खान साहब की तकरीरों में दिलचस्पी किसको हो सकती है? एक ही बात बार बार कर रहे हैं और फिर रोज अपना मौका बदल रहे हैं, यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न। लाहौर में इनकी अपने मनपसंद साफियों से मुलाकात हुई है, तो वो कह रहे हैं जनाब हम जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाले इशू पे देखो और इंतज़ार करो कि जो पॉलिसी है अहम तरीन जो कर रही है उसके हवाले से हमने अपना ली है, इख्तियार कर ली है। तो बहरहाल खान साहब अभी तक नहीं हटे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो अंदर लोग मिल के आते हैं ना, जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, उसमें जो चीज़ें निकलती हैं वो ये कहते हैं जनाब खान साहब ने टलना नहीं है, इन्होंने एक दफ़ा रौला ज़रूर डालना है जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर होना है, और वो ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 2-4 दिन में शायद चीज़ें जो हैं वो खुल जाएं। तो अब खान साहब दूसरा जो इन्होंने रौला डाला हुआ है कि मेरी जान को खतरा है, जो फ्रांसीसी टीवी चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया है, और एक तो फिर दोबारा वापस आ गए साइफर, वो कहते साइफर वाला मेरा बात ठीक है लेकिन मैं कहा चलो मिट्टी पाओ, ये अगे चलिए, सुपर पावर होना तलका ठीक करने चाहिए सानू। भाई फिर आप जिहाद किस चीज़ का कर रहे हैं? हकीकी आज़ादी कौन सी हकीकी आज़ादी, किसके लिए लड़ रहे थे? अगर मिट्टी ही पानी थी तो फिर उस वक्त ही डाल देते, फिर इसको लेके क्यों आए थे?
वो बात मेरी ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब हो। रशिया वाला दौरा मेरा ठीक था जनाब, मैं उनके साथ जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी मर्ज़ी से गया था, बाद में तल्लुकात ख़राब हुए, बाद में जनाब इख्तिलाफ़ात हुए। इस तरह की बातें यहाँ थी और मेरी जान को खतरा है, मुझे जनाब स्नाइपर ने गोली मारी डायरेक्ट, खान साहब ये कह रहे हैं। और स्नाइपर जो गोली मारता है वो पाँव में कैसे लगती है, वो समझ नहीं आ रही कि वहाँ कैसे लगी। और वो उन्होंने ये कहा है वहाँ कि ना मुझे तो मेरी जान को खतरा है, अब भी ये मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म कर देंगे ये वाले। उन्होंने कहा बड़ा अहम सवाल कि अगर आप कहते हैं कि जनाब मुझे तो सितंबर से पता था, फलां तारीख से पता था, फलां जलसे में मैंने ये कहा था मेरी जान को खतरा है, तो आप बगैर हिफाजती इंतजामात के वहाँ क्यों चढ़े हुए थे कंटेनर पे? वो बुलेट प्रूफ कोई आपने शीशे क्यों नहीं लगाए थे? घर पे लगा रहे हैं, 90 लाख रुपए लगा रहे हैं उन खिड़कियों पे, वो बुलेट प्रूफ शीशे आ गए हैं, लग गए, वो लगाए जा रहे हैं और पूरा किला बना लिया है इन्होंने, जो अपना ज़मान का पार्क वाला घर है ना उसको, वहाँ नहीं लगा रहे थे। तो वो कहते हैं जनाब अगर मैं बुलेट प्रूफ शीशे लगा भी लूँ, तो ये बहुत ताकतवर माफिया है, इन्होंने किसी और तरीके से मुझे ये कत्ल करवा सकते हैं। फिर घर वाला मामला आप घर में भी वो ना करें। अजीब अजीब बहकी सी बातें जो हैं वो खान साहब कर रहे हैं। और फिर जरदारी साहब मैंने कहा इस्लामाबाद पहुंच के हुए और नए आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहते हैं जनाब आखिरी मराहल में हैं। और जरदारी साहब वो अपने पिछले व्लॉग में 13 नवंबर को मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने जिक्र किया था कि आसिफ अली जरदारी साहब बड़े ज़ीरक और काइयां किस्म के सियासतदान हैं, वो कभी भी अपना नाम नहीं देंगे। आज उनकी जो बैठक हुई है वहाँ पीपल्स पार्टी वालों की, और वहाँ से खबर यही आई है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है कि जनाब मेरा तो कोई फेवरेट नहीं है आर्मी चीफ के लिए, और पीएम का ये काम है, पीएम को हम पूरा इख्तियार देते हैं, पीएम का मैंडेट है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है शहबाज शरीफ यानी उसके पास इख्तियार, वो एक ऐसे खबर बनाने के लिए हम लिख देते हैं जनाब इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आज़म को सौंप दिए। उन्होंने ये कहा कि जब वज़ीर आज़म का इख्तियार है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, हमने कोई नाम शाम नहीं देना। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से खबर आ गई है। और इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि जनाब कोई नया आर्मी चीफ जो भी आएगा, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो अदारे और रियासत और अवाम की आवाज़ के ख़िलाफ़ जाए, अवाम की आवाज़ बीच में डाल दी है। यानी अपने आप को कह रहे हैं कि वो अगर मैं अवाम की एक बहुत बड़ा को लेके चले जाता हूँ तो वो मेरी सुनेगा, ये लेकिन खान साहब की सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा। और मैं जो फैसल वाडा की बात कर रहा हूँ ना, बार बार जब अरशद शरीफ का उन्होंने दिया था उसकी कत्ल के बाद इंटरव्यू पहला, उन्होंने जो बातें की थी मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था, वो बिल्कुल उसी तरह सच साबित हो रही है। ना उनका मोबाइल मिला, ना लैपटॉप मिला, गोलियां करीब से लगी हुई थी, और जो इशारे उन्होंने किए थे फलां फलां उस तरफ जा रहे हैं, मामला उसी तरफ गया। अब ये पहले भी उन्हें कहा हुआ है, जो मैं बात करने लगा हूँ ये पहले भी कही हुई है कि जनाब 3 सांप हैं इमरान खान के इर्द गिर्द और 2 खास हैं। फैसल वाडा साहब 3 सांप किन लोगों को कह रहे हैं? वो कहते हैं कीड़े भी हैं और भी कोई कीड़े शीड़े भी हैं, लेकिन ये 3 सांप हैं और 2 खास हैं। 3 सांप वो कहते हैं, वो तीनों जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। मैंने खान साहब से 1000 दफ़ा कहा, उनके मुंह पे भी कहा कि इन सांपों से बचें, ये 4 मुंह वाले सांप हैं। फैसल वाडा साहब कहते हैं मैंने वज़ीर आज़म हाउस की राहदारी में जनरल कमर जावेद बाजवा को देखा, और उनके साथ ये 3 सांप थे जो उनको खान साहब के खिलाफ वर्गला रहे थे। तो मैंने आर्मी चीफ से कहा कि नहीं बाजवा साहब, हमारे वज़ीर आज़म ऐसे नहीं हैं। अब ये खबर जो है, ये खबर पहले आ चुकी हुई है। ये खबर ये थी कि जनाब वहाँ 3 जो पीटीआई के रहनुमा थे, उनमें जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और परवेज़ खटक साहब, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पट्टी पढ़ा रहे थे। और फिर वहाँ एक और वज़ीर आ गए जिन्होंने उन्हें टोका। ये खबर आ चुकी हुई है 3 बंदों की। तो जिनको फिर सांप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। फिर इशारा तो उन्होंने कर दिया वाज़ेह तौर पर। अगर पुरानी खबर को इस खबर के साथ मिला के देखा जाए, वो ज़राए से खबर थी, ये डायरेक्ट इन्होंने कह दिया लेकिन नाम नहीं लिए। उनका 2 खास है, एक तो खास है, दूसरा खास बन गया हुआ है, और दूसरे खास की तरफ मैं कई दिनों से इशारे कर रहा हूं। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बस ठीक ही समझ रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हुए थे नीचे कि आप उसको कह रहे हैं तो फिर वही होगा जो आप समझ रहे हैं,
اور دوسرے साहब की तरफ उन्होंने आज और वाज़ेह इशारा कर दिया। वो कहते हैं इन सब के नाम मैं इकट्ठे लूंगा, इकट्ठे इनको सबको लाऊंगा सामने। आप देख लीजिए हमारी जमात को, इस मुल्क को, अदारों के लोगों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब दूसरे साहब जो खास हैं उनके बारे में जो फरमाते हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब वो साहब हैं जो 28 अपने अपने मफादात हैं, 28-29 नवंबर के हवाले से जिनके बड़े मफादात हैं। और वो उन्होंने एक और ख़तरनाक बात की, उन्होंने कहा, मैंने भी एक इलाके में कहा था मुल्तान अलनुखरा इंजन टूट जाएगा, उन्होंने कहा कि ये अरशद शरीफ की जो मौत है उसके साथ में लोगों का मामला जुड़ा हुआ है। बड़ी अजीबोगरीब फैसल वाडा साहब जो हैं वो बातें कर रहे हैं। बाकी देखें जो भी आगे जाके तहकीक होगी, हालात जिस तरफ जाएंगे वो पता चल जाएगा क्या मामला है क्या नहीं है। अच्छा, अब बातें हैं जनाब आर्मी चीफ का दौरा बहावलपुर और फैज़ हमीद साहब कहाँ हैं। वहाँ जनाब जब भी ये दौरा पे जाते हैं आर्मी चीफ अलविदाई दौरे, रावलपिंडी गए, कराची गए, पेशावर गए और बहुत सारे जो कोर्स हैं वहाँ गए, गैरिजन से, वहाँ वो प्रेस रिलीज जारी होती है, आम मीडिया को रसाई नहीं होती। ISPR एक प्रेस रिलीज जारी करता है जो इनका बहावलपुर और ओकाड़ा का दौरा है, जिसमें इन्होंने खैरपुर टामी वाली में JF-17 थंडर और जो कोबरा गनशिप्स वगैरह का मज़ारा मजूरा भी देखा। ये उसकी जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, जिसके कोर कमांडर यानी उस कोर जिसके कोर कमांडर जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। रावलपिंडी 17 नवंबर 2022। और बाजवा साहब वो कहते हैं जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने अलविदाई मुलाकात की फेयरवेल विजिट्स के हवाले से ओकाड़ा और बहावलपुर। अच्छा, फिर आगे वो उनकी बताते हैं जनाब उन्होंने ये किया वो किया, और कहीं जिक्र नहीं है कोर कमांडर बहावलपुर का कि कोर कमांडर बहावलपुर साहब ने उन्हें रिसीव किया, वेलकम किया, अलविदा किया। ये हर प्रेस रिलीज में होता है। एक दिन पहले जब ये 16 नवंबर को कराची का दौरा करते हैं, वहां दफाई नुमाइश भी लगी हुई है, वो प्रेस रिलीज भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब कोर कमांडर कराची मोहम्मद सईद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने उनका इस्तकबाल किया जब वो आए हैं। आखिरी लाइन आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ जनाब वो उन्होंने किया, लेकिन यहां बहावलपुर वाली में कोर कमांडर का जिक्र ही नहीं है। और इससे पहले खबर और दिखा देते हैं, जब रावलपिंडी में जाते हैं, रावलपिंडी की जो छौनी है, कैंट है या गैरिजन है, वहां जब ये दौरा करते हैं तो वहां खबर में ये आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि साहर शमशाद उनका इस्तकबाल करते हैं। तो फिर क्या ये कोर कमांडर साहब जो हैं बहावलपुर वाले, ये कहीं गायब हो गए थे? नहीं, गायब नहीं हुए। उन्होंने एक वीडियो जारी की है 1 मिनट 34 सेकंड की ISPR ने, जिसमें वो तस्वीरें लगा के झलकियां सी बना के एक वीडियो जो है वो भेजते हैं टीवी चैनल्स को चलाने के लिए। तो उसमें पूरी 1 मिनट 34 सेकंड की जो वीडियो भेजी गई है, उसमें कुछ तो मशकों के हवाले से है, और मशकों से पहले जो तस्वीरें सूरे खिताब वगैरह है, उनमें सिर्फ एक झलकी है फैज़ हमीद साहब वाली, ऐसे करके ऐसे गुजर जाते हैं आखिर पे बैठे हुए हैट लेके। वो भी हम आपको दिखा देते हैं। वो हिस्सा जो है वो देख लीजिए। ये मशकों से, जो मशकों की शुरू होती है ना आवाज़ वाली, फायरिंग शायरिंग, ये वो, उससे पहले ये ख़त्म हो जाती है, और आखिर पे ये वाली झलकी जो मैंने अभी दिखाई है, ये फैज़ हमीद साहब है। तो फिर उसमें जो प्रेस रिलीज है उसमें क्यों जिक्र नहीं है? क्या जो फौज के अंदर है उसमें ये गुस्सा पाया जाता है, या जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उनसे नाराज़ हैं? वो तो एक ज़ाहिर है कि वो कोर कमांडर हैं, तो जाना था उन्होंने, अलविदा मुलाकातें करनी थी। सिर्फ कोर कमांडर से मुलाकात तो नहीं करनी होती, अफसरों से भी मिलना होता है, सिपाहियों से भी मिलना होता है, जवानों से भी मिलना होता है, उनसे भी खिताब करना होता है, कुछ और चीज़ें भी होती हैं। तो फिर इनका नाम क्यों नहीं है फैज़ हमीद साहब का? वो कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब का ऐसे ही इस प्रेस रिलीज में नाम नहीं है
जैसे कि जो लिस्ट जाने वाली है आज कल में रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ नए आर्मी चीफ के तकर्रर के लिए, वैसे ही इनका वहां भी नाम नहीं है। अब ISPR जो है वो अपनी तरफ से तो कुछ भेजता नहीं, उनको कोई हदायत की जाती है, बताया जाता है कि आप ये चीज़ें जो है ये प्रेस रिलीज में शामिल करनी है। अब कोर कमांडर्स मीटिंग जो है 9-9 घंटे भी जारी रही है पिछले दिनों, तो वो उसकी प्रेस रिलीज तक नहीं आई। और कुछ मीटिंग ऐसी होती है 2-4-5 घंटे की होती है, वो कुछ 8-10 लाइनों की एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, वो पूरी चीज़ें तो नहीं बताते ना उसमें। तो इसमें उनका नाम क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या किसी ने कहा है कि जनाब इनको गोल कर देना है, फैज़ अमीर साहब का जिक्र ही नहीं करना? इस प्रेस रिलीज में तो पूरी आर्मी यानी रावलपिंडी GHQ की सोच जो है वो नजर आ रही है। क्या जो रावलपिंडी वाले हैं उन्होंने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, हुक्का पानी बंद कर दिता, यानी उस बंदे दे नाल जनाब कोई तलक नहीं रखना। इस तरह की लातलकी इख्तियार कर ली है इन्होंने। क्या किया है क्या नहीं किया है? फैज़ अमीर साहब अब भी जो खान साहब हैं, ये फैसल वाडा ने कहा है कि वो जो साहब हैं दो खास हैं। मैंने पूछा, वो कहते हैं इमरान खान से कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है? ये आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन आती है, फैसल नसीर वाली इन्फॉर्मेशन भी गलत है। वो मैं इमरान के कहने पे फैसल नसीर से मिला भी, टाइम भी तय हुआ मुलाकात का। उन्होंने कहा जी मेरे दोनों बड़े जो हैं बॉसेस वो बाहर हैं, वो आते हैं तो जनाब मैं उनसे पूछ के मुलाकात कर लेता हूँ। तो वो ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जनाब खान साहब को कोई गुमराह कर रहा है। जो मैं भी कई दिनों से कह रहा हूँ कि अंदर से खबरें कौन निकाल के देता है, कौन कान भरता है। और मैं एक बार बार कह रहा हूँ कि जनाब खान साहब के पास पहले रिपोर्ट आ जानी है कि वहाँ से रावलपिंडी से कौन से नाम जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ चले हैं। तो ये सारा मुझे फैज़ अमीर साहब का जो मामला है वो गड़बड़ी लग रहा है। ये जो क्राइन है ना, जो कहने के इशारे जो हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं कि फैज़ अमीर साहब और इमरान खान साहब दोनों का जो मुस्तकबिल है आगे जाके, वो मुझे थोड़ा सा मखदूश नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह के काम है, गैब का इल्म तो किसी के पास है नहीं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।